Want to do PhD? सो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक PhD स्कॉलर इंडिया में कितनी कमाई करता है। अगर आपके पास JRF है तो JRF में जो आपका बेसिक पे होता है, मंथली स्टाइपेंड जिसको आप बोलते हो, वो होता है 37,000। वहीं SRF में जो आपका मंथली स्टाइपेंड होता है वो होता है 42,000। अब उसके अलावा आपको मिलता है HRA, ठीक है। HRA आपका 11,000 से ऊपर मिलता है JRF स्टूडेंट को अगर आप टियर 1 सिटी में हो, और SRF मिलता है आपको 12,600, जो कि अभी अभी ये अपडेट हुआ है, राइट। उसके अलावा आपको एक और चीज मिलता है, वो होता है कंटिजेंसी मनी, जो कि आपको हर क्वार्टर में मिलता है, यानी कि 3 मंथ के उसमें एक स्लैब्स में आपको मिलता है। तो अगर आप JRF कर रहे हो तो आपका जो कंटिजेंसी फंड होता है वो होता है 2500, और अगर आप SRF करते हो तो आपका 3 मंथ्स में जो कंटिजेंसी फंड होता है वो होता है 5125। और अगर आपका JRF वगैरह क्लियर नहीं है लेकिन आपका नेट क्लियर है तो आपको नॉन नेट स्टाइपेंड मिलता है, विच इज 8,000 पर मंथ, ठीक है, अगर आप एडमिशन लेते हो तो। इसके अलावा भी बहुत सारी और आपके पास फंडिंग होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं वो सारी स्कॉलरशिप्स कवर करूं तो मुझे कमेंट में बताइए। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका अपना यूनिवर्सिटी का स्टाइपेंड होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो काफी यूनिवर्सिटी 40,000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड देती हैं। बदले में आपको 32 आवर्स उनके साथ काम करना पड़ता है एज अ टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है, जिसका अलग से एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है। ये सारे पर्क्स हैं आपको PhD करने के। अगर आपका JRF क्लियर है या नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कमाने के। यू जस्ट हैव टू राइट, ठीक है, स्टेप लेना है आपको सही। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फटाफट से कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।